कल हम लोगों ने रिवीजन में क्या देखा था? रिवीजन में देखा था यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। ठीक है, आज हम रिवीजन में देखेंगे यूज ऑफ हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। ठीक है ना, यूज ऑफ हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। ओके, हैव टू एंड हैज टू shows the कंपेल पोजीशन। ओके, ये हमारी व्यवस्था, मजबूरी, समझते हो ना, उसको बताता है। जहां पे हम ऐसी चीजें फील करते हैं वहां पे हम लोग हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंट टाइम, एंड वी कैन यूज ऑफ हैव टू फॉर द पास्ट टाइम, है ना। जैसे कोई काम न चाहते हुए भी क्या करना पड़ रहा है, करना पड़ता हो, इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस वन। ओके, एंड मैं बार बार बताता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग इज टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। According to situation, we make communication. According to situation, we speak about the presentation, and according to situation, we go ahead for the public debate and for random talking. Okay, so according to situation, we speak in English. Suppose that our influencer talking with us in cricket field. That is the reason we have to talk. Okay, in the cricket field too. अगर वो हमसे क्रिकेट फील्ड में बात कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, हम कोई पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे, हम भी क्या करेंगे, उसी के फील्ड में बात करेंगे। क्रिकेट फील्ड में बात कर रहे हैं, उसी के फील्ड में हम लोग भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है पास्ट लिए। ठीक है, पास्ट टाइम, ये हमारा क्या होता है फॉर द प्रेजेंट टाइम। क्लियर है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, कोई हिंदी जितनी, मैंने बताया कि जितनी बेहतर हमारी हिंदी होगी उतनी बेहतर हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी। इट मीन्स वी कैन से इंग्लिश इज डिपेंड ऑन Hindi. Okay, and just I told you by yesterday about Bhojpuri language. Okay, there is no grammar of Bhojpuri language. That's the reason. Okay, Supreme Court didn't mention this language in our constitution. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल नहीं दिया, क्योंकि इसका कोई ग्रामर नहीं है ना। हिंदी है, हिंदी का ग्रामर है। संस्कृत है, संस्कृत का ग्रामर है। इंग्लिश है, इंग्लिश का ग्रामर है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं उर्दू है, उर्दू का ग्रामर है। दैट इज द रीजन दिस ऑल लैंग्वेजेस ओके गॉट द अप्रूवल इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और हम इसे पढ़ते भी हैं। हम कैसे जानेंगे, कोई भोजपुरी में हम लोग बोल रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि जो हमने बोला हुआ सेंटेंस क्या है, सही है, या कोई हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से कोई ऑप्शन आ गया तो हम लोग कैसे जानेंगे कि, जैसे मैंने कहा कि एक दिया कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ फॉग। यहाँ पे फॉग का सिनोनिम्स क्या होगा, तो ऐसे हमारे 4 ठो ऑप्शन दे दिया। 4 ठो ऑप्शन में हमारा क्या है, एक ऑप्शन हमारा मिस्ट है। क्या है, मिस्ट है ना। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मिस्ट मतलब क्या होता है, फॉग होता है। यानी फॉग मतलब क्या हो गया, फॉग मतलब क्या हो गया, कोहरा, और मिस्ट मतलब भी क्या होता है, कोहरा। तो ये तो पता ना कि सिनोनिम्स मतलब क्या हो गया, पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची। ठीक है, तो इंग्लिश का ग्रामर है, इसलिए क्या है, इंग्लिश को क्या हो गई, मान्यता मिल गया। और इंग्लिश को मान्यता भी मिला तो क्या, इंटरनेशनल लैंग्वेज मिल गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज। लाइक वी इंडियन लर्निंग दिस लैंग्वेज, सेम कंडीशन विद द सऊदी अरेबिया, विद द चाइना, जर्मनी, ओके, जो भी है, जापान, जितने भी देश हैं वो सारे के सारे लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, क्योंकि क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। मीन्स दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी कैन शेयर योर ओपिनियन एंड वी कैन इजिली अंडरस्टैंड योर स्टेटमेंट्स। हम आसानी से आपका जो स्टेटमेंट्स है, कथन है, उसको समझ सकते हैं और अपना स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, ताकि आप भी हमारी बातों को समझ जाए। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज पे आ गया इंग्लिश हमारा, है ना। तो ये नहीं कि केवल भारत के लोग ही इंग्लिश सीख रहे हैं, सारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसे जापान, तो जापान का जो भाषा वो इंग्लिश नहीं है, वो जापानी है, वो उनकी अलग भाषा है। जैसे हम लोग इंडियन है तो हमारी भाषा क्या है, हिंदी है ना। तो अमेरिका है, अमेरिका में लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, समझ में आ रहा है ना, उनकी निवासी भाषा है वो, है ना। लेकिन और सऊदी अरब में क्या है, वो अरबी बोलते हैं, वो उनकी खुद की भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है ना। तो वैसे ही सब देशों ने मिलकर क्या कहा कि हम क्या करते हैं, इंग्लिश को ही इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, ताकि सब देश मिलकर सीखेंगे और एक प्लेटफॉर्म पे बात होगी। हम कहीं भी, अगर चाइना का यहाँ भी आएगा तो इंग्लिश में बात करेगा, हम उस इंग्लिश को समझ जाएंगे। हम भी यहाँ से जाएंगे वहां पे, ठीक है,
तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इंग्लिश में बोलेंगे, वो लोग आसानी से समझ जाएंगे, है ना। अभी नहीं तो पहले क्या होता, पहले ट्रांसलेटर रखा जाता था। प्रधानमंत्री जाएंगे तो प्रधानमंत्री जो भी अपनी बात होगी वो हिंदी में बोलेंगे, वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, उसको समझाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अभी एक मूवी थी ना, सिंग इज बिलिंग। सिंग इज बिलिंग मूवी में क्या हुआ था, यही हुआ था ना, जो रोमानिया से जो आई होती है लड़की, इसका नाम सारा होता है, ठीक है। शी डजंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी प्रॉपर्ली, उसको हिंदी बोलने नहीं आता, ठीक है ना। एंड अक्षय कुमार डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। दैट इज द रीजन दे अरेंज ए ट्रांसलेटर, दैट वॉट एवर वी टॉक, वॉट एवर आई विल स्पीक फॉर हर, ओके, शी विल मेक हर अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। तो वो हिंदी में बोलता है और वो क्या करती है, उसको इंग्लिश में क्या करती है, समझाती है। वो इंग्लिश में बोलती है तो ये क्या करती है, उसको हिंदी में समझाती है ना। और उसमें देखना, उसमें ये बोलती है ना, अक्षय कुमार कहता है कि इससे पूछो कि हम लोग कौन है, तो पूछती है डू यू नो हु दे आर, तो कहती है यस मॉरन्स, 3 मॉरन्स। अब मॉरन्स का मतलब क्या हुआ, मॉरन्स का मतलब क्या हुआ, बहुत बेकार चीज होता है, ठीक है। तो वो बोलती है कि डू यू नो हु दे आर, इससे अक्षय कुमार कहता है तुम इससे पूछो कि हम, ये हमें जानती है हम कौन है, तो इंग्लिश में उससे कहती है डू यू नो हु दे आर, इसका मतलब क्या हुआ, तुम जानती हो कि ये कौन है, तो रिप्लाई करते हैं यस आई नो मॉरन्स, 3 मॉरन्स, 3 लोग रहते हैं, तीनों के बारे में बोलती है। तो अक्षय कुमार कहता है क्या बोली है, तो कहती है कि ये बोल रही है कि यू आर ग्रेट, अब क्या है, महान है। अब वहां पे क्या हुआ, बीच में ट्रांसलेटर ने क्या किया, बात को घुमा दिया ना। अगर हमें भी इंग्लिश नहीं आएगी और हम कहीं बाहर जा रहे हैं, सऊदी अरबी जा रहे हैं हम वहां पे, और हमें इंग्लिश नहीं आएगी, द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया स्पीक अरबी, तो हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, एंड वी डोंट नो अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं आता है। हम कोई वहां पे कांड कर दिया, चाहे कोई बवाल हो गया, छोटा सा बवाल हो गया, जिसके लिए हमें क्या, हम कोर्ट में चले गए वहां के, है ना। जब हम वहां के कोर्ट में चले गए, तो जो भी ज्यूरी बात कर रही है, जो जजेस बात कर रहे हैं अरबी में, वो हमको पता है, नहीं पता है, हम आराम से हम बैठे हुए हैं ना, हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या, अगर इंग्लिश में भी बोलेंगे वो लोग उसी बात को, हमें इंग्लिश अगर जब आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं नो यू आर सेइंग इनकरेक्ट, दिस इज नॉट हैपन देयर, ये नहीं वहां पे हुआ था, आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूं, मैं बेकसूर हूं, आई एम इनोसेंट, आई डिड ए लिटिल मिस्टेक बट दैट इज नॉट अ वेरी ब्लंडर, मैंने मिस्टेक किया था, थोड़ा छोटा मिस्टेक किया था, लेकिन बहुत ब्लंडर मिस्टेक नहीं किया था। तो देन हम वहां पे डिफेंस करते हैं, अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, बचाव के लिए हम लोग लड़ सकते हैं। दिस इज द रीजन इंग्लिश इज वेरी एसेंशियल, इंग्लिश बहुत जरूरी है आज के टाइम में, ठीक है। और इंग्लिश जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अगर केवल हम 2 सेंटेंस बोलना जान गए, 2 हम इंग्लिश का वर्ड जान गए, तो दैट इज अवर इंग्लिश, नो दैट इज अवर नॉट इंग्लिश। अंग्रेजी कैसी होनी चाहिए, पूरी फ्लुएंसी के साथ आनी चाहिए। अगर कोई बात कर रहा है तो इंग्लिश उसको ऐसे बोलो कि वो सोचे कि हाँ, मतलब द वे ही इज टॉकिंग राइट नाउ, दिस इज द टॉक्स टू इम्प्रेस, ये तो मुझे क्या कर पूरा इम्प्रेस कर दिया, इट मीन्स देयर इज अ फ्लुएंसी इन हिज स्पीकिंग, उसके स्पीकिंग में क्या है, फ्लुएंसी है ना। तो फराटेदार और उसमें धारा प्रवाह होना चाहिए, ये नहीं कि एक सेंटेंस बोल दिया। अब मैं देखता हूं कि बहुत से इंग्लिश बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, बोलते बोलते तो कर, मतलब बोलो तो, की, अभी तो हिंदी वर्ड है ना, तो, की, हम वहां पे क्या कंजक्शन यूज कर सकते हैं। कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले है इंग्लिश में, क्यों, कंजक्शन टेल अस दैट वी हैव टू स्टे दिस पॉइंट एंड वी कैन थिंक फर्दर व्हाट वी वांट टू से, जो हम लोग कहना चाहते हैं हम सोच सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू देवरिया बिकॉज आई हैव टू बाई समथिंग, हो गया ना, बिकॉज आया वहां पे स्टे हो गए, हम लोग फर्दर सोच लिए कि हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो वहां पे जहां भी कंजक्शन यूज करते हैं, इसका मतलब वो स्टे पॉइंट है, आप वहां पे स्टे, एंड को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, एंड आई हैव टू बी अ गुड बैट्समैन बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट cricket world is so big, that the reason, and I like to play cricket like धोनी, है ना। जहाँ पे कंजक्शन है वहाँ पे स्टे पॉइंट बनाओ,